नमस्कार। आज का मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योमेट्री की एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से इसमें क्या क्या होता है, कैसे ज्योमेट्री की उत्पत्ति हुई, किसने की, ये सब बात बताया जाएगा। तो ये गणित जो है वो बहुत ही एक कहा जाए एक तरह से कि लोगों को डर लगता है, लेकिन बहुत सिंपल सब्जेक्ट होता है। जैसे जैन ग्रंथों के बारे में हम सुना होगा, तो जैन ग्रंथों में गणित को कमल कहा गया है। यानी कि जैसे कमल कीचड़ में खिलता है ना, उसी तरह कि इंसान अगर गणित आने लगता है तो वो एक कमल की भांति हो जाता है। तो जैन ग्रंथों में इसको क्या कहते हैं, एक श्रेष्ठ कमल कहते हैं। अब जो ज्यामिति शब्द है, ज्यामिति शब्द जो है वो ज्योमेट्री इसको कहा जाता है। ये यूनानी भाषा के शब्द ज्योमेट्रियन से बना है, ठीक है। यानी कि ज्योमेट्रियन से बना है, तो जियो इसमें जो दो शब्द बने, एक तो आपका बना है जियो, है ना, और दूसरा मेट्रियन। तो जैसे ये बना है जियोमेट्रियन, तो जियो का मतलब क्या होता है यहाँ पे भूमि, और मेट्रियन का अर्थ होता है मापना। इसलिए ज्योमेट्रियन का अर्थ हो गया आपका भूमि को मापना, और इस ज्योमेट्रियन से ही जाके आपका क्या बन गया, ज्योमेट्री बन गया, ठीक है। अब बहुत से गणितज्ञ हुए हैं जिन्होंने ज्यामिति के बारे में कई बातें बताई हैं। तो बहुत से गणितज्ञों ने ज्यामिति की रचना की मूल इकाई या ज्यामिति का स्रोत क्या है, कहाँ से ज्यामिति उत्पत्ति होती है, तो सबसे इसकी मूल इकाई होती है बिंदु। सबसे पहले ज्योमेट्री में क्या आता है, बिंदु। फिर एक महान गणितज्ञ हुए यूक्लिड, इन्होंने सर्वप्रथम इनकी एक पुस्तक थी एलिमेंट्स, ठीक है, उसमें इन्होंने ज्यामिति के सिद्धांतों को की एक आधारशिला रखी, और वहीं से यानी कि इन्होंने सबसे पहले, इसीलिए इनको ज्योमेट्री का जनक भी कहा जाता है यूक्लिड को। यूक्लिड ने ज्योमेट्री का के काफ़ी सिद्धांत दिए, तो सबसे पहले इन्होंने दिए थे अपनी, इनकी पुस्तक थी आपकी एलिमेंट्स। तो पहला सिद्धांत था कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। यानी कि अगर हम बिंदु की बात करें तो एक बिंदु के बारे में, एक बिंदु जो होता है, हाँ अब मैं आपको बताऊँ, जैसे ये बिंदु है तो ये इसका कोई मतलब नहीं होता। अभी इस तरह से आप कई बिंदु बना दे, इसका कोई मतलब नहीं होता है ना। तो बिंदु क्या होता है कि बिंदु जो है एक ऐसा वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। दूसरी बात, रेखा क्या होती है, रेखा चौड़ाई रहित, यानी कि कोई भी आप लाइन रेखा खींचेंगे तो इसमें चौड़ाई नहीं होती है ना। एक चौड़ाई रहित क्या होती है, ये लंबाई होती है। फिर उसके बाद है कि एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो स्वयं के बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। यानी कि जैसे ये रेखा है, तो ये रेखा हम बहुत सारे बिंदु ऐसे हम ले दें और ये इसी के बिंदु हैं, इनको मिलाती हुई ये रेखा खींच दी जाए, तो ये जो रेखा बनी, ये रेखा जो बनी, इस पे ये स्वयं के बिंदुओं के साथ कैसी है, सपाट रूप से, यानी कि उन पे स्थित है, ठीक है। ये भी जो बिंदु हैं वो इस रेखा पे ही स्थित हैं। और एक तल क्या होता है, एक तल वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। अब कैसा भी, जैसे हम एक ये बना दें, आयताकार तल बना दिया जैसे, या एक वर्गाकार तल बना दिया, है ना। तो कहने का मतलब है कि तल क्या है, तल वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। समतल क्या है, समतल एक ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सपाट रूप से स्थित होता है, ठीक। यानी जैसे यही एक तल है, इसको समतल भी कह सकते हैं। अगर ये समान रूप से आपका है, मान के चलो, तो ये स्वयं पर आपका कैसा होता है, सपाट रूप से स्थित होता है। और प्रत्येक वस्तु में पृष्ठ या तल होते हैं। कोई भी वस्तु होती है उसमें पृष्ठ होते हैं और तल होते हैं। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ, ये जो है टेट सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो फिर से आप देख लीजिए कि जैन ग्रंथों में गणित को क्या कहते हैं, श्रेष्ठ कमल कहा जाता है। ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री शब्द जो है वो यूनानी भाषा के शब्द ज्योमेट्रियन से बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है भूमि और मेट्रियन का अर्थ होता है मापना, इसलिए ज्योमेट्रियन का अर्थ हो गया भूमि को मापना। गणितज्ञों के अनुसार ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की रचना की जो मूल इकाई या स्रोत होता है वो होता है बिंदु। और एक महान गणितज्ञ हुए थे यूक्लिड, इन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में एलिमेंट्स में ज्यामिति के सिद्धांतों की आधारशिला रखी थी। और वो सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं कि एक बिंदु जो होता है वह है जिसका कोई
भाग नहीं होता है, यानी कि उसमें कोई उसका कोई मतलब नहीं होता है। और एक रेखा जो होती है वो चौड़ाई रहित लंबाई होती है, यानी कि रेखा में क्या होती है, चौड़ाई नहीं होती है। एक रेखा खंड के सिरे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बिंदु कहलाते हैं। मान के चलिए जैसे ये रेखा खंड है तो इसके ये सिरे हुए, है ना, ये सिरे हुए, तो ये सिरे ही क्या कहलाएंगे, आपके बिंदु कहलाएंगे। एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं के बिंदुओं के साथ सपाट रूप से यानी कि प्लेन रूप से स्थित होती है। और एक तल वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक समतल ऐसा पृष्ठ होता है जो स्वयं पर सपाट रूप से स्थित होता है और प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ या तल होते हैं। तो अभी मैंने बताया था, जैसे बताया था कि प्रत्येक वस्तु के पृष्ठ या तल होते हैं। और तल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल, दूसरा होता है वक्रतल। समतल का मतलब जैसे मैंने ऐसे बना दिया, ये क्या हो गया, समतल हो गया। वक्रतल का मतलब इस टाइप से, या हैं ये क्या है, वक्र है या ऐसे गोला कर दें तो ये क्या है, वक्र है, ठीक है। और ये है क्या है, समतल है आपका, ठीक है। तो जो वक्राकार हो, एक वक्र के टाइप में हो वो वक्रतल, जो आपका सपाट हो वो समतल। तो सपाट पृष्ठ को समतल कहते हैं, ठीक है। और वक्राकार पृष्ठ को वक्रपृष्ठ कहा जाता है या वक्रतल कहा जाता है। कोई जो समतल होता है वो असीमित रूप से सभी दिशाओं में फैला होता है, यानी कि आप उसको किसी भी दिशा में असीमित, आप अनंत तक आप उसको फैला सकते हैं। कोई भी अगर समतल है तो उसको आप किसी भी दिशा में, सभी दिशाओं में, आप चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी दिशा में आप उसको असीमित रूप से वो फैला होता है। दो बिंदुओं से होकर हम असंख्य मतलब अनंत समतल आप प्राप्त किया सकते हैं, यानी दो बिंदुओं से आप अनंत समतल खींच सकते हैं, ठीक है ना। दो, जैसे मान के चलो ये दो पॉइंट हैं, एक ये है, ये एक मैंने ये समतल खींच दिया, ठीक है ना। मान के लिए इस दिशा में भी खींच सकते हैं, ये इस दिशा में भी खींच सकते थे आप, है ना, ठीक। तो और भी आप खींच जाएंगे, इस टाइप से भी खींच जाएगा, ठीक है, इस टाइप से भी खींच जाएगा, ठीक। तो दो बिंदुओं से आप कैसे अनंत यानी कि असंख्य समतल आप प्राप्त कर सकते हैं। और तीन असंरेखीय बिंदुओं से एक और केवल एक समतल ही आप खींचा जा सकता है। मान के चलिए तीन बिंदु दिए हैं आपको, जैसे यही समतल है तो इस पर तीन असंरेख बिंदु जिनकी दिशाएं अलग अलग हों, ठीक है। अब इनको एक साथ लेके चलना है तो केवल एक समतल ही बनेगा, ठीक है। तो तीन अगर असंरेखीय मतलब जो एक ही रेखा में ना हो, ठीक है, तीनों अलग अलग पॉइंट हैं, एक ही रेखा में नहीं है, तो इनसे ले केवल एक ही समतल आप खींच सकते हैं। समतल में एक बिंदु से जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे मान के लिए ये समतल है और इसमें कोई पॉइंट है, इससे आप असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं इस टाइप से, है ना। तो एक समतल में अगर स्थित एक बिंदु से कैसी असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। उसके बाद है कि एक ही तल में स्थित रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं अथवा समांतर होती हैं। मान चलिए कि जैसे एक ही तल में स्थित ये रेखाएं हैं, ठीक है, अगर या तो ये समांतर होंगी हैं, नहीं तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे यानी कि परस्पर काटेंगे अगर एक ही उस पे हैं। दूसरी बात है कि विभिन्न तलों में स्थित रेखाएं संभव है कि समांतर ना हो, लेकिन फिर भी वो परस्पर काट नहीं सकते। मान चलो दो समतल दिए हैं, एक ये है, अब एक ये है, तो हो सकता है इसमें एक लाइन ये है, इसमें एक लाइन ये है, ठीक है ना। अब ये रेखाएं आपस में काट नहीं सकते क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, भले ही ये एक दूसरे के समांतर नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब रेखा क्या होती है? रेखा वह है जो सीधी हो और जिसका दोनों विपरीत दिशाओं में प्रसार असीमित मतलब अनंत हो। मान के चलिए रेखा, जैसे मैं ये लिख दूं, ये रेखा है, इसमें दोनों साइड आप तीर लगाएंगे, ठीक है, तो ये किसको प्रदर्शित करेगी? रेखा को। ए बी मान लें, हैं, ये किसको प्रदर्शित कर रही है? ए बी। ए बी को अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी के ऊपर दोनों साइड ऐसा तीर बनाते हुए लिखेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि ये कैसी है, क्या है? ए बी रेखा है, समझ रहे हैं ना। और इसका प्रसार दोनों ओर
कितना भी अनंत तक आप खींच सकते हैं। ठीक, दोनों ही दिशाओं में अनंत प्रसार इसका हो सकता है। फिर है कि रेखा में कोई भी अन्यत्र बिंदु नहीं होता, यानी ऐसा कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता जहाँ पर इसका ये समाप्त हो। ठीक है, अगर वो रेखा है तो उसमें कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, अन्यत्र बिंदु नहीं होगा। तीसरी बात है कि रेखा के किसी भाग को रेखाखंड कहते हैं। मान के चलिए ये कोई रेखा है आपकी, ठीक है, ये रेखा है और इसका एक छोटा सा भाग हम ले लें, तो जैसे ए और बी, तो ये जो भाग आया इस भाग को क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे। और इसके दोनों ओर अन्यत्र बिंदु होता है, ये भी अन्यत्र बिंदु होगा और ये भी अन्यत्र होगा, यानी इसके आगे इनको आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ना आप इस साइड बढ़ सकते हैं ना इस साइड। ठीक है, और अगर हमें रेखा खंड लिखना है तो हम क्या लिखते हैं कि ए बी के ऊपर केवल एक लाइन बना देते हैं, तो इसका मतलब हो गया रेखाखंड। और अगर हम इसी में दोनों साइड तीर लगा दें तो ये फिर रेखा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है कि ज्यामिति में रेखा से अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है, ना कि उसके किसी एक भाग से। ठीक है, यानी कि अगर हमें रेखा हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब पूरी रेखा, ठीक है ना, और अगर रेखाखंड बोला है तो उसका केवल एक भाग। ठीक, अगर रेखा कहा गया इसका मतलब पूरी रेखा से मतलब। अच्छा, रेखा को अगर या तो कोई नाम दे देते हैं, जैसे मान के लो आपने ये रेखा खींची, इसका कोई नाम दे दिया ए और बी, या इसको अंग्रेजी के स्मॉल लेटर में से भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे एम रेखा होती है, एन रेखा होती है, टी रेखा होती है, इस टाइप से भी नाम दिए जाते हैं इनको। अच्छा, किरण क्या होता है, किरण रेखा का एक भाग है और यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक ही दिशा में अन्यत्रहीन होती है। अन्यत्रहीन का मतलब कि एक, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये प्रारंभ हुई और ये इसी दिशा में आगे बढ़ती जाएगी, इस दिशा में इसका अंत नहीं होगा, ये एक ही दिशा में आगे बढ़ती जाएगी जिस दिशा में इसका तीर लगा है, लेकिन इस साइड नहीं बढ़ा सकते, एक ही दिशा में आप बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, एक ही दिशा में बढ़ती है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। इसके आगे में देखते हैं कि संरेख बिंदु क्या होता है, कि एक ही तल में स्थित वे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित होते हैं संरेख बिंदु या एक रेखीय बिंदु कहलाते हैं। मान चलिए ये कोई रेखा है और इस पे ही कई ये बिंदु हैं, जैसे ए बी हैं सी डी, तो ये ए बी सी डी जो बिंदु हैं कैसे हैं, संरेख बिंदु हैं, क्योंकि एक ही रेखा में। मान चलो कोई बिंदु यहाँ होगा ई है, कोई पॉइंट ई यहाँ पे है, तो ये संरेख नहीं है क्योंकि ये एक ही रेखा पे स्थित नहीं है। तो जो एक ही रेखा में स्थित होंगे वो आपके संरेख बिंदु कहलाएंगे, और जो ये बिंदु होंगे ये क्या होंगे, असंरेख बिंदु कहलाएंगे। तो असंरेख बिंदु क्या होता है कि एक ही तल में स्थित वे बिंदु जो एक ही रेखा में स्थित नहीं होते हैं, असंरेख बिंदु कहलाते हैं। उसके बाद एक बिंदुगामी रेखाएं आती हैं, कि मान चलिए कि एक ही तल में स्थित रेखाएं यदि एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो उन्हें एक बिंदुगामी या संगामी रेखाएं कहते हैं, तथा उस बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं। मान के लिए कोई समतल में एक पॉइंट है, इससे कई रेखाएं जा रही हैं, एक ये रेखा निकल गई, फिर एक ये रेखा निकल गई, एक ये रेखा निकल गई, एक ये रेखा निकल गई, तो ये जितनी भी रेखाएं आप देख रहे हैं ये कैसी हैं, एक बिंदुगामी हैं, क्योंकि एक बिंदु से होके जा रही हैं। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका संगमन बिंदु कहलाता है, संगमन बिंदु। और इन रेखाओं को क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। तो आज मैंने आपको यहाँ तक हो गए, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।